हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। मैं हूँ वंशिका और आज की क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, दैट इज टाइप 2, दैट इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है विथ प्रैक्टिकल ये बहुत अच्छे से सीख लिया है। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, सो इस क्लास में हम स्टार्ट करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विथ प्रैक्टिकल। सो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, a constructor which has a specific number of parameters is called a parameterized constructor. Yes, as the name indicate, it's very easy कि parameterized constructor, पैरामीटर यूज होंगे, पैरामीटर पास होंगे कंस्ट्रक्टर में, सो इसीलिए हम बोलेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। That is, constructor uses a parameter, then it is called as a parameterized constructor. Okay, then if we want to initialize fields of a class with our own values, then use a parameterized constructor. Yes, so जैसे कि हमें कोई वैल्यूज असाइन करनी है या फिर कोई वैल्यू क्रिएट करनी है, ओके, हम खुद से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्रिएट कर सकते हैं। ओके, इट्स वेरी इजी कि कंस्ट्रक्टर में आप पैरामीटर पास कर रहे होंगे, देन उसे हम बोल सकते हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, सो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जैसे ही काम करेगा, बट पैरामीटर यूज होंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में। सो हम बोल सकते हैं कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं। यस, बट क्या हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कर सकते हैं? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर ऐड करके पैरामीटराइज बना सकते हैं, बट पैरामीटराइज के आर्गुमेंट आप कैसे निकालोगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को करने के लिए, है ना? सो इसीलिए डिफॉल्ट का पैरामीटराइज हो सकता है, बट पैरामीटराइज का डिफॉल्ट नहीं हो सकता है। ओके, सो ये ध्यान में रखिए। ओके, सो अब देखते हैं सिंटैक्स। सो देखिए यहाँ पे सिंटैक्स दिया हुआ है। ओके, सो क्लास, ये क्लास का नाम है, देन ये क्लास की बॉडी। ओके, और फिर क्लास में ही हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है यहाँ पे, दैट इज test1। ओके, विच इज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ओके, सो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ओके, सो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने देखा था कि यहाँ पे एक भी आर्ग्यूमेंट नहीं था, है ना? सो ये अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, सो यहाँ पे पैरामीटर्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे 2 पैरामीटर्स दिए हैं, दिस इज 1 इंट ए। सो यहाँ पे डेटा टाइप के साथ हमें पैरामीटर यूज करने होते हैं। ओके, सो इंट ए एंड यहाँ पे इंट बी। ओके, सो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स है। ओके, और फिर ये है कंस्ट्रक्टर की बॉडी, इसमें हम अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, एंड देन यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो test1 t इज इक्वल टू न्यू test1, और फिर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तब यहाँ पे हमें वैल्यूज पास करनी होती है जो कि हमने कंस्ट्रक्टर में पुट किए हैं। ओके, समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे मैंने इंट a लिखा है, सो ऑब्वियसली ये इंटीजर है, सो इसकी वैल्यू मैं पास कर रही हूँ 1। ओके, और ये इंट b है, सो इसकी वैल्यू पास कर रही हूँ 101। लेट्स से एन एग्जाम्पल कि ये स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है, जैसे कि स्टूडेंट का सीरियल नंबर हम बोल सकते हैं, है ना? और यहाँ पे बोल सकते हैं रोल नंबर। ओके, सो ऐसे हम पास कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? इट्स वेरी इजी, बहुत ही अच्छे से अब हम प्रोग्राम में देखेंगे, इसके साथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम हमारा। सो अब हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्लास मैंने क्रिएट कर लिया है, दैट इज param_con2.java नाम का। ओके, और यहाँ पे मेन मेथड भी हमने क्रिएट कर ली है। ओके, सो सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप करेंगे जिसमें हम स्टूडेंट के कुछ डिटेल्स स्टोर कर रहे होंगे। सो हम स्टूडेंट की डिटेल्स दैट इज आईडी एंड नेम स्टोर कर रहे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एक नहीं यहाँ पे 2 लगेंगे, है ना? सो इंट यहाँ पे मैं आईडी कर रही हूँ और स्ट्रिंग करते हैं नेम। यस, सो नेम यहाँ पे ले रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे देखिए रेड लाइन आ गई है, मीन्स यू हैव टू टाइप कैपिटल S। ओके, अब सिंपली क्या करेंगे, क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर। सो क्लास का नाम क्या है? param_con2। यस, सो यहाँ पे सिंपली कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कर दिया है। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है,
है ना। सो इसमें अब हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ओके, सो सेम आर्ग्यूमेंट हमें पास करने होंगे, दैट इज टाइप जो है वो सेम रहेगा। ओके, सो इंट आईडी के लिए मैं यहाँ पे ए दे दी हूँ और स्ट्रिंग के लिए हम देते हैं बी। ओके, इट्स इजी, ठीक है। तो फिर हम ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी में क्या लिखेंगे, अभी सिंपली यही पास कर देते हैं। सो आईडी इज इक्वल टू ए। ओके, इट्स इजी, समझ में आ रहा है आपको, और नेम इज इक्वल टू बी। ओके, तो देखिए ये जो वेरिएबल्स थे मेरे दो, दैट इज आईडी एंड नेम, को मैंने ए एंड बी वैल्यूज पास कर दी है। इसका मतलब क्या है, जब भी हम ए और बी की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तब वो आईडी और नेम को असाइन हो जाएगा। ओके, इट्स वेरी इजी। अब हम एक मेथड यूज करते हैं। सो मेथड हमें पता है कैसे यूज करनी है, रिटर्न टाइप लगता है और सिंपली डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड हम यूज करते हैं, है ना। और यहाँ पे लिखते हैं एस आउट। ओके, सो एस आउट में क्या प्रिंट करेंगे, डिटेल। ओके, डिटेल ही प्रिंट कर देते हैं। ओके, और डिटेल में हमें क्या चाहिए, आईडी, और उसके सामने उसका नेम चाहिए, है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे प्लस आईडी, ओके, और फिर यहाँ पे स्पेस देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, सिंपली नेम। सो देखिए यहाँ पे हमें एक प्लस देना होगा, सो इसी से तो ऐड हो जाएगा, है ना। तो देखिए जब हम ये सेंटेंस टाइप कर रहे होंगे तब आउटपुट क्या आएगा कि डिटेल ऐसा प्रिंट हो जाएगा और उसके सामने आईडी, सो आईडी में जो भी वैल्यू होंगी वो, और स्पेस, फिर नाम। सो अब क्या करेंगे, हम मेन मेथड में अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। ओके, सो मैं यहाँ पे अभी 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, आप चाहे तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास का नेम एंड ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, क्लास का नेम, ओके, और यहाँ पे मैं P1 ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ, यस, और फिर न्यू, फिर से क्लास का नेम। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलरेडी यहाँ पे हमें रिकमेंड हो रहा है कि आपको अभी वैल्यूज पुट करनी है इसमें। ओके, सो सिंपली यहाँ पे आईडी मैं दे रही हूँ जैसे 101। ओके, और फिर यहाँ पे हम पास करते हैं एक नाम। ओके, जैसे यहाँ पे मैं रूबी दे रही हूँ, सिंपल। ओके, इट्स वेरी इजी। तो ये हो गया एक फर्स्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। अभी मैं इसी को ही कॉपी कर रही हूँ एंड देन यहाँ पे करेंगे पेस्ट। ओके, सो P1 यहाँ पे लिखा था तो P2 कर देते हैं एंड यहाँ पे कुछ चेंजेस कर देते हैं 102, एंड यहाँ पे रूबी लिखा था तो यहाँ पे मैं भी लिखती हूँ बॉबी। सो सिंपली यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो हमने क्रिएट कर लिए हैं, कॉल भी हो गया है, बट अभी बताइए क्या ये रन होगा अच्छे से, नहीं, दैट इज हमें ये सेंटेंस तो नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमने ये मेथड ही कॉल नहीं की है। अब हम क्या करेंगे, ये मेथड को कॉल करते हैं बाय यूजिंग दिस 2 ऑब्जेक्ट्स। ओके, इट्स वेरी इजी। सो P1 डॉट डिस्प्ले करते हैं एंड P2 डॉट डिस्प्ले। ओके, सो देखिए अभी यहाँ पे जो येलो लाइंस थी वो भी रिमूव हो गई है। तो अब हम रन करते हैं प्रोग्राम एंड देखते हैं आउटपुट। तो देखिए डिटेल हमने यहाँ पे लिखा था, सो आईडी यहाँ पे 101 प्रिंट हो गया है एंड उसके साथ रूबी, यस, और फिर ये सेकंड कंस्ट्रक्टर है देखिए 102 बॉबी, यस, इट्स वेरी इजी। आप चाहे तो और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस हिसाब से हमें यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को कॉल करना होगा। ओके, इट्स वेरी इजी। और एक प्रोग्राम हम करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का। ओके, सो सिंपली मैं यहाँ पे ये सब डिलीट कर दे रही हूँ। ओके, सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन यहाँ पे सिंपली मैं लिख रही हूँ। ओके, और फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड प्रोग्राम। सो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम क्या लेंगे, लेंथ एंड विड्थ। सो फॉर्मूला इज L इंटू W, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ। ओके, सो पहले कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे कि लेंथ एंड विड्थ को हम L एंड W से रिप्लेस कर देते हैं, असाइन कर देते हैं। ओके, और फिर एक मेथड लिखेंगे जैसे हमने अभी डिस्प्ले लिखी थी वही मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, फिर उसमें हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, और फिर वैसे ही हम 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ से।
सो मैं यह सिंपली यहाँ पे लिख रही हूँ इंट लेंथ एंड विड्थ। सो अभी सिंपली कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। सो कंस्ट्रक्टर का नाम है मेरा पैरम कॉम2 और इसी में अब हम क्या पास करेंगे, सिंपली इंट एल एंड इंट डब्ल्यू। फिर इसकी बॉडी में क्या लिखेंगे, लेंथ को हम पास करते हैं एल एंड विड्थ को पास करते हैं डब्ल्यू। और एक मेथड लिख लेते हैं जैसे हमने अभी लिखी थी। सो इट्स अ डिस्प्ले और इसमें क्या लिखेंगे, इट्स इजी एस आउट कर देते हैं और इसमें लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल और इसमें फिर लिखते हैं प्लस इन ब्रैकेट लिखते हैं लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। यस, इट्स इजी। सो ये तो हो गया, मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। ओके और सिंपली अभी क्या करेंगे, मेन मेथड में हम अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। यस, इट्स वेरी इजी। सो नाम क्या है क्लास का, पैराम2। फिर यहाँ पे p1 दे देते हैं इज इक्वल टू न्यू, फिर से क्लास का नाम। ओके और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू मैं पास कर रही हूँ, यहाँ पे मैं दे रही हूँ 10 और विड्थ है 20। यस, ये तो हो गया एक ऑब्जेक्ट। इसी को हम सिंपली कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ओके अब यहाँ पे सिंपली p2 कर देते हैं एंड यहाँ पे वैल्यूज़ भी चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं 40 दे रही हूँ और विड्थ यहाँ पे 12। ओके फिर यहाँ पे p3 कर देते हैं एंड यहाँ पे होंगी वैल्यूज़, सिंपली इजी वाली लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देते हैं 8 एंड यहाँ पे देते हैं 5। सो इसी क्या हो गया, हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया है। ओके सो सिंपली अभी हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। सो p1 डॉट डिस्प्ले करेंगे। यस वैसे ही p2 डॉट डिस्प्ले करेंगे एंड p3 डॉट डिस्प्ले करेंगे। ओके बहुत ही ईजी है। सो सेव करते हैं एंड सी एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके यहाँ पे देख सकते हो आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200। ओके सो 200 कैसे आया है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20। यस इट्स वेरी इजी। देन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल सेकेंड वाला है 480। यस 40 मल्टीप्लाइड बाय 12 इट्स 480 एंड थर्ड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 40, 8 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके सो समझ में आ रहा है आपको, इट्स वेरी इजी कि ऐसे हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। ओके सो आई होप आपको ये वीडियो, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ओके सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।